नमः संस्कृताय। पुनः मैं आप सभी के समक्ष संस्कृत संख्या पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। संस्कृत संख्या पाठ जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हर प्रत्येक एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो संस्कृत से संबंधित जो भी परीक्षा हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि संस्कृत जो संख्या पाठ होते हैं, वे 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो संस्कृत संख्या पाठ जो है वह 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं और 4 के बाद से जितनी भी संख्या होती हैं वे क्या होती हैं, वे नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाते हैं प्रायः। तो आइए हम देखते हैं, सर्वप्रथम हम देखेंगे 1 को पुल्लिंग में क्या कहा जाता है? पुल्लिंग में एकः कहा जाता है और स्त्रीलिंग को क्या कहा जाए? 1 को एका कहा जाए और नपुंसक लिंग को एकम कहा जाता है। वैसे ही 2 संख्या को हम पुल्लिंग में क्या कहते हैं? द्वौ कहते हैं। स्त्रीलिंग को द्वे और नपुंसक लिंग को भी हम द्वे कहते हैं। तो बस जानना आपको ये कि दोनों का मतलब, तीनों का मतलब एक ही है। एकः, एका, एकम का मतलब एक ही हुआ, लेकिन एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है और एक नपुंसक लिंग है। वैसे द्वौ, द्वे, द्वे दोनों का अर्थ दो ही हुआ, लेकिन एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग है। आइए वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम संख्या 1 को देखेंगे। एकः बालकः अस्ति एक वाक्य है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बालकः शब्द क्या है, वह विशेष के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हमें समझना ये हमें कि जैसे ही यह बालक शब्द जो है, ये क्या है? विशेष है। तो इसके सामने जो संख्यावाची जो विशेषण प्रयोग किया जाएगा, तो उसी के अनुसार होगा, जो विशेष होगा वही विशेषण होगा। तो बालक शब्द क्या है? पुल्लिंग है, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? संख्यावाची एक हो जाएगा, न कि एकम हो जाएगा होगा। वैसे ही एका बालिका अस्ति एक बालिका है। बालिका शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जो संख्यावाची जो इसके साथ प्रयोग किया जाएगा, वह क्या हो जाएगा? एका का प्रयोग किया जाएगा, न कि एकः का। वैसे ही एकम गृहम अस्ति, गृहम शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है। तो इसलिए इसके साथ जो संख्यावाची शब्द जो प्रयोग किया जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? एकम का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि एक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 2 की तरफ पर। तो हम जानते हैं कि द्वौ, द्वे, द्वे यानी संख्यावाची जो है, पुल्लिंग में दो, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे ही प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं वाक्य। द्वौ बालकौ अस्तः, द्वे दो बालक हैं। तो बालक शब्द क्या है? पुल्लिंग है और क्या है? बालकौ, यानी 2 बालक की बात की जा रही है। तो यहाँ पर संख्यावाची भी क्या हो जाएगा? द्वौ हो जाएगा। और संस्कृत में है के लिए प्रयोग करते हैं एक वचन में अस्ति, द्विवचन के लिए अस्तः और सन्ति बहुवचन के लिए। वैसे ही द्वे बालिके स्तः, तो बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर द्वे का प्रयोग किया गया है। और द्वे फले स्तः, फल शब्द क्या है? नपुंसक लिंग शब्द है। तो इसलिए इसके साथ जो संख्यावाची जो विशेषण प्रयोग किया गया, वह द्वे होता है। अब आते हैं 3 की तरफ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका होता है त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। त्रयः पुल्लिंग, तिस्रः स्त्रीलिंग और त्रीणि नपुंसक लिंग होता है। और 4, 4 क्या होता है? पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, इसके वाक्य को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे त्रयः बालकाः सन्ति। मैंने पहले ही बताया कि एक वचन के लिए अस्ति, द्विवचन के लिए अस्तः और बहुवचन के लिए सन्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से 3 बालक हैं। तो जब 3 बालक हैं, तो यहाँ पर हम संख्यावाची जो है वह त्रयः का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बालक शब्द पुल्लिंग है और ये विशेष के रूप में है, तो विशेषण भी इसी चीज़ को फ़ॉलो करता है। तो यहाँ पर त्रयः हो जाएगा, तो त्रयः बालकाः, और 3 2 से अधिक हैं तो बहुवचन हो जाएगा, तो सन्ति हो जाएगा। तो त्रयः बालकाः सन्ति। वैसे दूसरा वाक्य देखेंगे, तीसरः बालिकाः सन्ति। तो बालिका शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। तो जब स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में है, तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत संख्या पाठ में स्त्रीलिंग के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तीसरा का प्रयोग करते हैं संख्या 3 के लिए। तो हो जाएगा तिस्रः बालिकाः सन्ति। वैसे ही आगे देखते हैं हम सभी, त्रीणि फलानि सन्ति। तो फल शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है। तो और 3 है, यानी 3 संख्या का प्रयोग किया, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे? फलानि शब्द क्या है? विशेष है, तो इसका जो विशेषण होगा वो क्या हो जाएगा? त्रीणि हो जाएगा, न कि त्रयः तीसरा होगा। त्रयः कहाँ पे होगा? पुल्लिंग में होगा। और तीसरा कहाँ पे होगा? स्त्रीलिंग में। और त्रीणि नपुंसक लिंग में होगा। आइए अब 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको पता है कि संस्कृत संख्या पाठ में 4 को भी होता है। पुल्लिंग के लिए चत्वारः, स्त्रीलिंग के लिए चतस्रः और नपुंसक लिंग के लिए चत्वारि का प्रयोग करते हैं। आइए वाक्य देखते हैं। चत्वारः बालकाः सन्ति। बालक शब्द क्या है? पुल्लिंग है और यहाँ पर क्या है? 4 हैं। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? संख्यावाची जो विशेषण प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा चत्वारः। तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? 4 बालक हैं, बहुवचन। वैसे ही
चतस्रः बालिकाः सन्ति। तो बालिका शब्द क्या है? विशेष के रूप में है, इसलिए संख्यावाची जो विशेषण प्रयोग करेंगे वो भी क्या होगा? स्त्रीलिंग ही प्रयोग होगा, तो हो जाएगा चतस्रः बालिकाः सन्ति। यदि हम यहाँ पर कहें कि चत्वारः बालिकाः सन्ति तो वाक्य गलत हो जाएगा। फिर आते हैं आगे अंतिम वाक्य की तरफ चलते हैं। अब अंतिम क्या है? चत्वारि फलानि सन्ति। कितने फल हैं? 4 फल हैं। तो चत्वारि फलानि सन्ति, फल शब्द क्या है? नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसीलिए इसका जो संख्यावाची जो विशेषण प्रयोग किया जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? चत्वारि हो जाएगा, न कि चत्वारः चतस्र होगा। तो वाक्य हो जाएगा 4 फल हैं, चत्वारि फलानि सन्ति, क्योंकि संख्यावाची विशेषण जो भी होता है वह विशेष्य को ही फॉलो करता है। तो उम्मीद करते हैं 1 से 4 तक समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं आगे। तो पंच को हम क्या कहते हैं? संस्कृत में 5 को हम क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। 6 को क्या कहते हैं? षट कहते हैं। और 7 को सप्त, 8 को 8 और 9 को नव, 10 को दसी कहते हैं। तो हमको बस समझने की आवश्यकता क्या है कि संस्कृत के जो संख्या पाठ है वह 1 से लेकर 4 तक प्रयोग किए जाते हैं, और उसी के साथ-साथ पुल्लिंग में एकः एका एकम, स्त्रीलिंग में द्वौ द्वे द्वे, 3 में त्रयः तिस्रः त्रीणि, और 4 के लिए चत्वारः चतस्रः चत्वारि। तो इन चीज़ों को, इस चीज़ को याद कर लेंगे या एक बार समझ जाएँगे तो उम्मीद करते हैं कि कभी भी संख्या से संबंधित जो प्रश्न आएँगे वे आप कभी नहीं भूलेंगे और कभी नहीं गलत करेंगे। तो आई होप कि उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जुड़ने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद आप सभी को।